प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को आज हम देवदार नामक निबंध के इस अनुच्छेद में आगे के क्रम में लेखक ने जो विचार व्यक्त किए हैं उसे हम अध्ययन की दृष्टि से, व्याख्या की दृष्टि से ले रहे हैं। देवदार वृक्ष के बारे में पूर्व में भी महादेव से संबंध जोड़ते हुए उनके द्वारा किए गए तांडव नृत्य का उल्लेख किया था। अब देवदार वृक्ष की और क्या विशेषता है, क्योंकि मनुष्य का आकर्षण जो ध्यानस्थ होते हैं वह हमेशा अपने आराध्य के प्रति रहता है और प्रभु शिव ने भी शायद इस प्रकृति में जो बिल्कुल अपने आप को नियंत्रित करते हुए उल्लास नृत्य किया, उसके बाद समाधि ग्रहण की, तो शायद इसी वृक्ष को चुना होगा। लेखक की मान्यता है कि यह वृक्ष दूसरे रूप में निर्वात निष्कंप एवं प्रदीप, अर्थात यह बिल्कुल शांत चित्त प्रकृति वाला यह पेड़ प्रभु शिव को इसीलिए शायद सबसे ज़्यादा पसंद आया होगा। शिव जी ने शायद समझबूझकर ही देवदारुद्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा और देवदार के नीचे समाधिस्थ महादेव तुक मिल रहा है, शानदार तुक। अब देखिए, यहाँ तुकबंदी करते हुए लेखक ने अपनी बात कही है कि शिवजी की बात भी शायद देवदार इस वृक्ष की जो टहनियाँ है, द्रुम यानी कि टहनियाँ, और उनसे उनके नीचे जो वेदिका बनाकर यहाँ विराजमान हुए हैं, तो शायद इसलिए कि वह पेड़ भी चुपचाप रहने वाला है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहता है और प्रभु शिव भी अपनी इस आराधना में इतने निमग्न हैं कि वे ध्यानस्थ होकर इस पेड़ को ही चुनकर यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब कालिदास की बात कही है इन्होंने कि कालिदास भी शायद तुक मिलाने में सबसे ज़्यादा माहिर है। कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की है? मेरा मन कहता है कि कालिदास भी तुक मिलाने में प्रवीण रहे होंगे, क्योंकि यहाँ तुकबंदी करने की बात कही और तुकबंदी में, क्योंकि यह एक हमारे लेख इस निबंध की भी एक विशेषता रही है कि तुकबंदी में ही इन्होंने निबंध सारा का सारा लिखा है। इसमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं, जैसे पहले भी आया था लष्टम पष्टम उछल कूद, ठीक इसी प्रकार से अब इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा है कि यह झगरे, रगरे, बगरे और डगरे ऐसे शब्द यहाँ लिए, तो ये केवल तुकबंदी है। अर्थात जैसे रे की मात्रा आ गई और इसी प्रकार से तुकबंदी की, क्योंकि जैसे आजकल कवि होते हैं वो बहुत सारे तुकबंदी करके ही अपनी बात को कहते हैं। उसमें कहीं कुछ बात में बात तो होती नहीं, परंतु वह अपनी लय को जरूर मिलाते हुए नजर आते हैं। तो लेखक ये मानना है कि ये तुकबंदी करना यह क्या वास्तव में कहीं पागलपन तो नहीं है, और बात ही बात में बेतुकी बात भी हाँकते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अर्थात तुकबंदी करना शायद शब्द ध्वनियों को मिलाना ही है, तो और उसमें क्या रहा। अब तुकबंदी में जब शब्द आया तो लेखक का ध्यान तुरंत अपनी इस देवदार वृक्ष की जो ऊपरी शिखा है, क्योंकि पहले भी बताया कि इसकी जो शिखाएं हैं वो द्युलोक को भेदने की लालसा से आगे बढ़ती जा रही हैं। और दूसरा इन्होंने यह माना कि जो समाधिस्थ हैं महादेव, उसमें निर्वात निष्कंप प्रदीप, अर्थात ये दोनों ही जो तालमेल हैं, इन दोनों में एक ही तुक मिल रही है कि वह ऊर्ध्वगामी होता हुआ, अर्थात ऊपर की ओर उठता हुआ हमेशा आकाश को भेदने की लालसा से आगे बढ़ रहा है और अपने मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की लालसा से समाधिस्थ होते हुए महादेव भी आगे की ओर अग्रसर हो रहे, अर्थात अपने मन को एकाग्रीभूत किए हुए कार्य कर रहे हैं। अगले अनुच्छेद में जो इन्होंने बताया उसके बारे में हम अब आगे अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।